टीवी की शुरुआत। अब उसके बाद इंटरनेट का जमाना है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी अपने टेलीविजन को देखते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के कारण बहुत कुछ बदल और हम भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर इसको बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश के जो लोकल केबल ऑपरेटर एलसीओ जिसको हम कहते हैं, इनका एक तरह का कोई एड्रेस, इनको ये नहीं पता कहाँ जाना है। ये जाकर पोस्टल डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। एमसीओ के नीचे, एमएसओ के नीचे एलसीओ होते हैं, लोकल केबल ऑपरेटर। अब ये देश भर में हजारों, हमने इनके लिए भी जो पोर्टल लॉन्च किया, अब 31 मार्च से पहले इनको अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इनको अपनी जानकारी इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन करनी है। अगर इनको अपनी सेवाएं जारी रखनी है पहले अप्रैल से, तो 31 मार्च से पहले इनको ये सब करना होगा। इनको रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की हुई है वहां पे डाकखाने, लेकिन वो अलग अलग डाकखानों में हुई, तो उसका भी कोई आसान इनको नहीं होता, जगह जगह जाना पड़ता है। अब इनको भी ऑनलाइन पोर्टल पर वो सारी सुविधा मिल जाएगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको आधार कार्ड मिला है, वैसे ही इनको भी एक रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएगा, एक आईडी इनको यहाँ से मिल जाएगी। और ये भी अपने एक क्लिक से ही सब कुछ देख सकते हैं। ये इससे फायदा दोनों को ही होगा, मंत्रालय को भी और लोकल केबल ऑपरेटर्स को भी। प्रेस सेवा पोर्टल, नेविगेट ऐप हो, इन सब से आपको बहुत कुछ फायदा ही फायदा मिल रहा है। संजय जी तो पहले टेक्नोलॉजी के जमाने से आते हैं, तो हमने जो मेरा युवा भारत, इस पर भी 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुई पिछले 2 ढाई महीने। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब ये जो आज सिर्फ सुविधा लॉन्च की गई पोर्टल की और वेबसाइट की, इससे क्या होने वाला? So the CBC's initiative aims to bring transparent empanelment, media planning, and e-billing. This automated system ensures transparency in media planning, minimizes the human interface, and streamlines the administrative tasks related to media campaigns for both clients and the CBC officials. With this system, billing process will be paperless and seamless, accelerating payment procedures significantly. Additionally, the transparent empanelment process ensures equitable opportunities for all partners and promotes ease of doing business. This initiative benefits over 7,000 registered newspapers, magazines, and approximately 550 television channels, around 388 private FM channels, and about 360 community radio stations, facilitating simplified and advertising processes with the Indian government and future engagement with the new media platforms. Moreover, the implementation process for outdoor media agencies, websites, and new media platforms will be streamlined online for their convenience. The portal incorporates advanced technology to provide real-time analytic reports, facilitating data-driven decision-making and campaign effectiveness assessment. To ensure effective, prompt, and organized monitoring, CPC has also developed a mobile app with geotagging features, and a dedicated helpline number will be established for resolving client and partner issues promptly. Now the third one is the local cable operator. आपके यहाँ अगर आपको याद होगा 1927 में रेडियो की शुरुआत भारत में हुई और जगह जगह इसके नेटवर्क को खड़ा करने की शुरुआत देखने को मिले पश्चिम बंगाल में। तो दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इतने कहूंगा ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ममता दीदी से मेरा अनुरोध इतना ही रहेगा कि कृपया करके ये संदेश ना जाए कि पुलिस वाले जाति कर रहे हैं मीडिया वालों पर और उनको अपनी ईमानदारी से रिपोर्टिंग नहीं
करने दे रहे। ऐसा ना लगे कि कानून व्यवस्था वहां पर पूरी तरह चरमरा गई, जो टीवी पर देखने को मिल रहा है। और पुलिस के ऊपर किसी की चले ही ना, ऐसी स्थिति किसी राज्य में नजर आ जाए, या तो उनको आशीर्वाद पूरा है या किसी की चल नहीं रही, दोनों से कोई एक बात हो सकती। लेकिन मेरा सूचना प्रसारण मंत्री के नाते मीडिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इतना ही अनुरोध है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये मीडिया बंधुओं का अधिकार है, इसको कुचलने का प्रयास ना किया जाए। इस तरह की घटनाएं भारत की रैंकिंग को और खराब करती हैं। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, वो आपको बनाए रखना है। हम तो एक तरह से मदद कर रहे हैं मीडिया कर्मियों की कि आप और ज्यादा न्यूज़पेपर, चैनल और ज्यादा सुविधाएं अपने पोर्टल भी लॉन्च करें। अगर दूसरी और राज्य में उनको संरक्षण नहीं मिलेगा तो हमें इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोई फायदा नहीं, अगर पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होता है। तो मेरा इतना ही अनुरोध है कि आइए सब मिलकर एक ऐसा वातावरण देश में बनाएं जहां भारत का मीडिया स्वतंत्र तो है ही और सशक्त भी हो। ये आत्मनिर्भर भारत में भारत का मीडिया विकसित भारत भी बनाने का जो हमने संकल्प लिया है, ऐसी बात कर रहा हूँ, हमें केवल देश की सीमाओं के अंदर ही नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी के जमाने में दुनिया में भी भारत के मीडिया की तूती बोले, एक पहचान हो, उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। और सूचना प्रसारण मंत्रालय सदैव आपके साथ खड़ा है, आपका सहयोग करने के लिए, आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और आपको संरक्षण देने के लिए, ताकि आप स्वतंत्रता के साथ अपनी पत्रकारिता को निर्भीक होकर आप कर सकें, कोई भी आपके ऊपर अंकुश ना लगे। हमने तो विपक्ष में रहकर भी आपकी बात उठाई थी, सत्ता पक्ष में रहकर सुनिश्चित करेंगे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस बना रहे। और हम आगे भी चाहते हैं, जैसे PLI के माध्यम से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर